ये रिक है। वो आज फिल्मांकन नहीं करवाना चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और मैंने उसे सुदूर अतीत में भेज दिया है, उस समय में जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। वापस आने के लिए उसे अब एक मायासौर के घोंसले में छिपी टाइम मशीन ढूंढनी होगी, उस समय घोंसला बनाने वाले कुछ ही जीवों में से एक मायासौर। रिक विशाल फर्न, घनी भाप और नाशपाती के आकार के मच्छरों के बीच होश में आता है। उसका पहला विचार यही होता है कि वो फिर से छोटा हो गया है, लेकिन नहीं, ये पृथ्वी है ठीक वैसी ही जैसी 66 मिलियन वर्ष पहले थी। उस समय पेड़ 3 गुना ऊंचे होते थे और जानवर दर्जनों गुना अधिक विशाल होते थे। घास में कहीं कुछ बड़ा हलचल कर रहा है और रिक को भागना होगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। झाड़ियों के बीच से एक आकृति दिखाई देती है, एक विशाल मुंह, छोटे पैर, भारी सांसें। ये एक टायरानोसॉर्स है। ये सांस लेता हजम जाता है, लेकिन झाड़ी के पीछे छिपे रिक को नहीं देख पाता। टी-रेक्स सबसे प्रसिद्ध शिकारी जीवों में से एक है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि क्या वो वास्तव में सबसे क्रूर था। उसका काटना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली था और उसकी दृष्टि उसे अपने शिकार का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती थी। हाँ, उस समय पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी। रिक कीचड़ से बाहर निकलता है और किसी अजगर जैसी चीज पर पैर रख देता है। पता चलता है कि ये एक विशालकाय डिप्लोडोकस की पूंछ है जो आगंतुक को देखे बिना ही आगे बढ़ती रहती है। रिक उसकी खाल को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। वो उस पर सवार होकर एक प्रागैतिहासिक जंगल से गुजरता है, मानो बस में बैठा हो। उसके नीचे शाकाहारी जानवरों के झुंड हैं और आकाश में प्राचीन पक्षियों की उड़ती हुई आकृतियां दिखाई दे रही हैं। डिप्लोडोकस डायनासोर ऊंची ऊंची इमारतों जितने बड़े होते थे, कोमल पत्तियां खाते थे और उनका विशाल हृदय उनके सिर तक खून पहुंचाता था। उनकी लंबी पूंछ एक हथियार का काम करती थी जो दुश्मनों पर कई टन के चाबुक की तरह वार कर सकती थी। जब डायनासोर पानी की ओर झुकता है तो रिक फिसलकर गिर जाता है। वो मुश्किल से उठता है कि तभी ट्राइसेराटोप्स का एक झुंड पास से गुजरता है। हड्डियों की झालरों वाले विशाल सींग वाले डायनासोर धीरे धीरे चल रहे हैं, भारी सांसें ले रहे हैं। ये काल्पनिक राक्षस नहीं बल्कि असली जानवर हैं जो यही हमारे ग्रह पर रहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अपने सींगों का इस्तेमाल न केवल रक्षा के लिए बल्कि संचार के लिए भी करते थे और उनके ऊपर की झालरें चमकीले रंगों की रही होंगी। उनमें से एक फुफकारता है और रिक झुंड के चले जाने तक झाड़ियों में फिर से छिप जाता है। पूरा एपिसोड देखें YouTube चैनल बेचारा रिक पर।